हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.1 का दूसरा सवाल हल करेंगे। छात्रों, सवाल इस प्रकार है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? जैसे लिखा है समांतर रेखाएं। छात्रों, इसकी परिभाषा देना है। इस परिभाषा में कुछ ऐसे पद आएंगे, उनकी भी परिभाषा देनी है। जैसे देखिए, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? किसी समतल में बनी ऐसी रेखाएं जो कभी नहीं मिलती समांतर रेखाएं कहलाती हैं। छात्रों ध्यान दीजिए, जैसे समतल में जैसे यह रेखाएं बनी हैं, ये रेखाएं आपस में कभी नहीं मिले, यहाँ पर दूरी बराबर हो और यहाँ पर दूरी बराबर हो। अब इन रेखाओं को चाहे आप जितना बढ़ा लीजिए, इधर और इधर, ये रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेंगी, तो इन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। इस परिभाषा को देने में जिससे रेखा शब्द आया, इसकी परिभाषा देनी है। रेखा, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। छात्रों ध्यान दीजिए, जैसे यह रेखा है, इसमें लंबाई तो है परंतु इसकी चौड़ाई नहीं है, इसमें चौड़ाई नहीं होती, तो इसे रेखा कहते हैं। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है और इसमें एक समतल शब्द आया था, इसकी भी परिभाषा देनी है। एक पृष्ठ जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। छात्रों ध्यान दीजिए, ऐसा समतल जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, उससे कहते हैं समतल। छात्रों अगली परिभाषा देखते हैं। इसका अगला बिंदु है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं वे होती हैं जो समकोण बनाती हैं। छात्रों, वे रेखाएं जो 90 अंश का कोण बना दें, कहने का मतलब समकोण बना दें, उन रेखाओं को लंब रेखाएं कहते हैं। जिसे ध्यान दीजिए, जैसे यह एक रेखा और एक रेखा दोनों आपस में मिलकर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो इन रेखाओं को लंब रेखाएं कहते हैं। लंब रेखाएं वे होती हैं जो समकोण बनाती हैं। छात्रों, जो यह परिभाषा दी गई है, इसमें कोई ऐसा कोई बिंदु है, ऐसा कोई शब्द है जिसकी परिभाषा दी जा सकती है? जैसे लिखा रेखा, रेखा की भी परिभाषा दी जा सकती है। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। छात्रों ध्यान दीजिए, जैसे यह एक रेखा है, इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती, क्योंकि यह इतनी पतली होती है, इसमें चौड़ाई नहीं होती है, इसमें लंबाई केवल होती है। और एक शब्द था कोण, इसकी परिभाषा दीजिए। जब दो किरणें या सरल रेखाएं किसी एक समापन बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उस बिंदु पर एक झुकाव बनता है, जिसे कोण कहते हैं। छात्रों ध्यान दीजिए, जैसे यह एक रेखा और यह एक रेखा दोनों में आपस में मिलकर एक झुकाव बन रहा है यहाँ पर, और एक कोण बना रहे हैं, इसे कहते हैं कोण। अगली परिभाषा देखते हैं। इसकी अगली परिभाषा है रेखाखंड। दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन किया जा सके रेखाखंड कहलाता है। छात्रों जैसे ध्यान दीजिए, जैसा यह रेखा है, इसके बीच दो बिंदु ले लीजिए और इसका खंड कर लेंगे। इसको मापा जा सके, जिस भाग को मापा जा सके उसे कहते हैं रेखाखंड। अब इस परिभाषा में देखिए, ऐसा कोई शब्द है जिसकी परिभाषा दी जा सकती है? जैसे रेखा, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। छात्रों ध्यान दीजिए, जैसे यह रेखा है, इसमें चौड़ाई नहीं होती, लंबाई ही तो केवल होती है, चौड़ाई नहीं होती। इसमें परिभाषा ये कहना चाह रहे, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, इसमें चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। और इसमें देखिए, कोई ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा दी जा सकती है? बिंदु, बिंदु की भी परिभाषा दी जा सकती है। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। छात्रों ध्यान दीजिए, जैसे एक पॉइंट है, ना इसमें लंबाई है, ना ही चौड़ाई है, ना इसमें ऊंचाई है, तो इसका कोई भाग हो सकता है? भाग नहीं हो सकता। बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। अगली परिभाषा देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा देनी। किसी वृत्त के केंद्र से
उसकी परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। छात्रों ध्यान दीजिए, जैसे यह वृत्त का केंद्र हो गया और इसकी परिधि से इसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है। अब वृत्त के केंद्र से यहाँ से जो आसपास जो रेखा है या बिंदु पथ जो है इसे परिधि कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। किसी वृत्त के केंद्र से यहाँ से उसकी परिधि तक की दूरी को, जो आसपास जो गोल गोल जो रेखा बनी है यहाँ तक की दूरी को जहाँ से मिला दिए, जहाँ यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, त्रिज्या ही कहलाती है। देखिए इसमें वृत्त की भी परिभाषा दीजिए, क्योंकि इसमें वृत्त ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा दी जा सकती है। किसी एक निश्चित बिंदु से यहाँ से समान दूरी पर, छात्रों जब वृत्त बनाया जाता है तो बराबर दूरी पर परिधि होती है। दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, छात्रों या रेखा जो बिंदुओं से मिलकर बनी है इसका बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। अगली परिभाषा देखते हैं। इसकी अगली परिभाषा है वर्ग। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण समकोण हों तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। छात्रों ध्यान दीजिए, चारों भुजाएं बराबर हों इस प्रकार से और चारों कोण समकोण हों तो उसे वर्ग कहते हैं। अब इस परिभाषा में कोई ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा दी जा सकती है, चतुर्भुज है शब्द। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। छात्रों ध्यान दीजिए, कोई भी चार रेखाओं से बंद आकृति हो उसे चतुर्भुज कह देते हैं। अब इसमें एक और देखिए किसकी परिभाषा दी जा सकती है, कोण। जब दो किरणें, छात्रों ध्यान दीजिए, जब दो रेखाएं आपस में आकर मिलती हैं एक जगह और एक झुकाव बनाती हैं तो उसे कोण कहते हैं। छात्रों अगला सवाल अगली वीडियो में सोल्व करेंगे।